वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो वीडियो रहेगा ना, ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होगा। मैं दो वीडियो बनाने वाला हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक कवर करूँगा। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे एटम, चार्ज ऑन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल क्या होते हैं, नोबिलिटी क्या होती है, एंड पीरियडिक टेबल हम शॉर्ट में देखेंगे। So what is atom? Atom is the smallest unit of matter, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मतलब मैटर मतलब कोई भी चीज़, दुनिया में कोई भी चीज़। आपके हाथ में जो घड़ी है, आपका जो मोबाइल है, आपकी जो कांच है खिड़की की, विंडो की, और आपका जो पेन है, आपके पेन का जो प्लास्टिक है, वो सब कुछ एटम से बनता है। और एटम बहुत सारे होते हैं। मतलब हाइड्रोजन का एटम हो गया, हीलियम का एटम हो गया। ठीक है, अब पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दुनिया में जितनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एटम से बनी हुई है। तो अब आप एटम की डेफिनेशन लिख लो। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मतलब किसी भी चीज़ का स्मॉलेस्ट यूनिट। आपके आजू बाजू में जो कुछ भी दिख रहा है और जो आपको नहीं दिख रहा है, मतलब एयर, हवा, ऑक्सीजन, सब कुछ एटम से बनता है, सब कुछ। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, एटम बहुत सारे एलिमेंट के होते हैं। मतलब 118 एलिमेंट है अपने, उन सबको, सबके एटम अलग अलग होते हैं। किसी एटम में कुछ ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, किसी में एक भी प्रोटॉन नहीं होगा। जैसे कि हाइड्रोजन में एक भी प्रोटॉन नहीं है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम अलग अलग होते हैं। लोहा, जैसे कि आयरन, Fe फेरस, उसको Fe बोलते हैं हम, उसके अंदर 26 प्रोटॉन होते हैं उसके एटम के अंदर। मैं आपको बताऊंगा आगे जैसे जैसे कंसेप्ट आएगी। ठीक है, चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। मैं आपको पहले बताता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ होते हैं और क्या क्या करते हैं। ठीक है, इनके सारे कांड बताता हूँ मैं अभी आपको। ये देखो, तो एटम में जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है सपोज कीजिए। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है सपोज कीजिए। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को हम अलग कलर देते हैं। हाँ, तो ठीक है। इस एटम के अंदर दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर जो शेल होती है, एटम के बाहर जो ऑर्बिट होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन है ना, उस पर और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम ही होता है। तो देखो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर देखो कितना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.62602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर भी सेम ही चार्ज है। प्रोटॉन पर भी सेम ही चार्ज है। तो अभी आपने देखा, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर होता है प्लस पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज होता है -1.0602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देख सकते हो, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों पर चार्ज सेम सेम है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम है और अपोजिट है। सेम एंड अपोजिट चार्ज है दोनों पर। तो यूनिट फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, प्रोटॉन पर लिखते हैं +1 और इलेक्ट्रॉन पर लिखते हैं -1। देखो ये +1.602, देखो +1 प्लस -1। अगर हम इन दोनों की एडिशन करते हैं तो आंसर जीरो आता है ना। तो ये देखो, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो इन दोनों की जब एडिशन करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगी। मतलब पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। और जो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, उनका जीरो चार्ज होता है। ठीक है, अब
अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, -1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर चार्ज है +1.062 इंटू 10⁻19 कूलम, मतलब दोनों पर ही चार्ज सेम है। और जो न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया। तो अभी हम देखेंगे शेल एंड शेल कैपेसिटी। पहले हम देखते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये देखो मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। कोई इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास आप लिख लो 9.109 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का मास है 1.67262192 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के मास के जितना ही होता है, मतलब दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों का मास लगभग सेम है। और इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन 10,000 गुना बहुत छोटा होता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, चार्ज सेम है इनका, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, लगभग सेम है। आगे हम देखेंगे। आपको ये चीज़ें पार्ट 2 के वीडियो में बहुत ज़रूरी होगी, मतलब बेसिक क्लियर हो रहा है आपका, प्रोटॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूट्रॉन क्या करते हैं, बहुत ज़रूरी है बात समझना। इसके बाद में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में बताने वाला हूँ, तो पार्ट 1 वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप बस इतना लिख लो, क्या क्या करते हैं मैंने जो बताया वो लिख लो सिर्फ। तो अब हम देखेंगे शेल एंड शेल कैपेसिटी। तो शेल क्या होते हैं, शेल क्या होते हैं वो मैं बता दूँ। ये देखो के, यल, यम, यन, 4 शेल हो गए। अभी मैं आपको बताता हूँ शेल क्या होते हैं। हाँ, ये जो आइटम आपको दिख रहा है, ये जो आइटम आपको दिख रहा है, इसके बाहर ये जो है ना सर्कुलर, इसे हम कहते हैं शेल। ये जो सर्कुलर है इसे हम कहते हैं शेल। पहला जो शेल है ना उसको बोलते हैं के शेल, दूसरा जो शेल है ना उसको बोलते हैं यल शेल, तीसरा जो शेल है ना उसको बोलते हैं यम शेल, चौथा जो शेल है ना उसको बोलते हैं यन शेल। आप लिख लो के यल यम यन। के शेल में, के शेल में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के शेल में। यल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। यम शेल में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। यन शेल में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। अभी ये इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। सब शेल एंड ऑर्बिटल। ये देखो सब शेल होता है, सब शेल होता है यस, यस, पी, डी, यब, ये जो होते हैं सब शेल होते हैं, मतलब 1 यस, 2 पी, 3 डी, 4 यब, ये सब जो है ना इसको हम बोलते हैं सब शेल। और जो ऑर्बिटल होते हैं उसको हम बोलते हैं, ऑर्बिटल मतलब एक चौखट होती है, चौखट मतलब ये देखो मैं ना ड्रॉ करता हूँ, अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सब शेल है, 1 एस सब शेल है, सपोज कीजिए 1 एस सब शेल है, उसके अंदर एक ही चौखट है। फिर है 2 पी सब शेल, 2 पी सब शेल, उसके अंदर है 3 ऑर्बिटल, मतलब 3 चौखट है, 2 पी एक्स, 2 पी वाई, 2 पी जेड, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद है 3 डी सब शेल। सब शेल क्या है, ये यस पी डी एफ। और जो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल मतलब ये चौखट जो होती है ना उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, डी में होती है 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। जो यप होता है, यप में बहुत ज़्यादा ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल मतलब 7 चौखट। जो एक चौखट होती है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ये जो सब शेल है ना, ये सब शेल होती है, सब शेल होती है शेल के अंदर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
अभी मैंने जो जो सिखाया ना वो सब मैं आपको एक करके बताता हूँ। ये जो सेल है, ये जो शेल है, इस शेल के अंदर होती है सब शेल। कैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको। हम्म, हाँ, सपोज कीजिए ये है के शेल। ये जो पहली शेल आपको दिख रही है ये है के शेल। के शेल इसके अंदर होती है सब शेल। यस यस सब शेल और वन एस सब शेल। और इसके अंदर होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही चौखट है यस सब शेल की। और जो इसके बाहर जो होती है के शेल के बाहर होती है यल शेल। यल शेल में होते हैं दो सब शेल, टू यस, टू पी। ये आपको बात समझ में आ गई ना। पहली जो मतलब है शेल होती है, शेल के अंदर होती है सब शेल। अभी इस बात को अभी लिख लो कि ना, जो शेल होती है शेल के अंदर होती है सब शेल। सब शेल कौन सी है मैंने अभी लिखवाई आपको, यस पी डी एफ। और जो ऑर्बिटल होती है वो चौकट होती है, सिर्फ सब शेल की चौकट, मतलब सब शेल का पार्ट होती है ऑर्बिटल। तो अभी आप ये लिख लो किस किस में क्या होता है। सबसे पहले होती है शेल। सबसे पहले होती है शेल। शेल के अंदर होती है सब शेल, एस पी डी, एस पी डी, यह सब शेल। सब शेल के अंदर होती है ऑर्बिटल, मतलब चौकट, एक चौकट, तीन चौकट, ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल के नेम होते हैं, मैं अभी आपको नेम नहीं बताऊंगा, टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, मैं नेम नहीं बताता अभी। लेकिन अभी आप इतना समझ लो किसके अंदर क्या होता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया ना। सबसे बाहर होती है शेल, शेल के अंदर होती है सब शेल, सब शेल के पार्ट होते हैं ऑर्बिटल। ये बात अभी आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको ऑर्बिटल दिखाता हूँ कैसे होते हैं। 1 years, 2 years, 3 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years। फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। फिर होते हैं 3d, 7p भी होता है, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। फिर होता है 4f, 5f, 6f, 7f। जो ये सब शेल होते, जो ये ऑर्बिटल है, ये मैंने आपको दिखा दिए, इतने सारे हैं ऑर्बिटल। जो पहली लाइन है 1s सिर्फ के शेल में होता है, 2s एंड 2p होते हैं यल शेल में, 3s 3p 3d होते हैं के यल यम शेल में, 4s 4p 4d एंड 4f, 4s 4p 4d एंड 4f होते हैं यन शेल में, यन शेल में। तो अभी आपको ये देख सकते हो, जो के शेल होती है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है 1s। जो यल शेल है इसके अंदर दो ऑर्बिटल है 2s एंड 2p। जो यम शेल है इसके अंदर तीन ऑर्बिटल है 3s 3p 3d। जो यन शेल है इसके अंदर चार ऑर्बिटल है 4s 4p 4d 4f। यन के बाद भी शेल है के यल यम यन ओ शेल, पी शेल, के, है ना, मतलब आगे ये पूरा शेल बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन अभी हमको स्टडी सिर्फ के एल एम एन पढ़े, के एल एम एन तक ही करना है। तो अभी आप ये देखो, जो शेल होते हैं वो शेल शेल के अंदर होती है सब शेल। सब शेल मतलब एस पी डी एफ। सब शेल का पार्ट होती है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। तो ये जो है ना 2s 2p ये सब शेल है, और इनके जो चौकट होते हैं ना ये चौकट है ऑर्बिटल। अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं अभी ये आप देख लो, मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा जब अपने चैप्टर चालू होंगे तब। लेकिन अभी आपको बेसिक बेसिक समझ में आ गया होगा, और आपको ये सब कुछ लिख के लेना है।
मतलब सब शेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कैसा होता है। देखो, पहले आपको लिख लेना है 1 years 2 years 2p, सॉरी 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years लिख लिया। फिर लिख लेना है 2p 3p। 1p एग्जिस्ट नहीं करता, 1p नहीं एग्जिस्ट करता। फिर लिख लेना 4p 5p 6p। 7p भी होता है लेकिन वो लिखना नहीं है क्योंकि हमें अभी स्टडी नहीं करना उसका। फिर बाद में लिख लेना है 3d 4d 5d। फिर आपको लिख लेना है 3d 4d 5d। फिर आपको लिख लेना है 4f। ठीक है, अभी आपने लिख लिया। तो अभी हम 6d होता है लेकिन लिखना नहीं है अपने को। 5f भी होता है लेकिन लिखना नहीं है अपने को 4f तक ही लिखने का है। अभी आप देख लो, पहले होता है 1 years 2 years 2p। फिर होता है 3 years 3p। फिर होता है 4 years 3d 4p 5 years सब 1 years 2 years 2p 3 years 3p 4 years 3d। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले इंटर होगा 1 years में, फिर होगा 2 years में, फिर होगा 2p में, फिर होगा इसके बाद 2p के बाद होता है 3 years में एंटर होगा। ये 3 years है, 3 years में एंटर होगा इलेक्ट्रॉन। फिर होगा 3p में, फिर होगा 4 years में, फिर होगा 3d में। इनके एनर्जी लेवल होते हैं उसके हिसाब से ड्रॉ होता है। अभी आपको ये शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया। बहुत अच्छे से तब एक्सप्लेन करूँगा जब ये अपने को टॉपिक पढ़ना रहेगा, चैप्टर चालू होंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी शॉर्ट में लिख लिया, मतलब बता दिया आपको। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने है, मैं सिखाऊंगा आपको सब कुछ अच्छे से। अभी आपको शॉर्ट में मैंने सिखा दिया, मतलब ये बेसिक बेसिक है ना पूरी केमिस्ट्री का। तो मतलब मैं बेसिक बेसिक सिखा रहा हूँ पहले। फिर जब जब हम ओरिजिनल केमिस्ट्री को हाथ में लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बेसिक बहुत ज़रूरी होता है केमिस्ट्री के लिए। अब हम आगे देखेंगे नोबेलिटी मतलब क्या होती है। नोबेलिटी मतलब ऐसी कोई कंसेप्ट मैंने बुक में नहीं थी देखी, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। ये देखो, नोबेलिटी मतलब होती है कोई भी एटम होगा उसको उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि देखो, अभी पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये पीरियोडिक टेबल है। इसका जो 18 नंबर का ग्रुप है ना, ये पूरा नोबल गैस का ग्रुप है। जो हीलियम है, हीलियम हीलियम का ड्रॉ करता हूँ, नियोनियम का, सॉरी नियोनियम नहीं, नियोन गैस का ड्रॉ करता हूँ, आर्गॉन का ड्रॉ करता हूँ मैं। फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब तक मैंने जो आपको बेसिक बेसिक सिखाया था ना वो कैसे अप्लाई होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं हीलियम। हीलियम का ड्रॉ करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फील होते हैं देखो, 1s2 2। मतलब इसके एक चौखट में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक चौखट में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। फिर होता है नियॉन, नोबल गैस है नियॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2। नहीं, पहले आप लिख लो क्या क्या था, 1 years 2 years 2p ये थे ना। तो अभी नियॉन का है 10 एटॉमिक नंबर। तो अभी आप हमको 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बैठाने हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 1s2 2। 2s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन जो p होता है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमने अभी 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। इन सब की बेरीज मतलब सम हो गई 10। मतलब नियॉन के अंदर है 10 इलेक्ट्रॉन। आर्गॉन के अंदर है 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1s2 2 2s2 2 2p6। देखो 1s2 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s के बाद 2s 2p 3s 3p 1s2 2 2s2 2 2p6। अभी 3s2 2 3p6। कितने हो गए मुझे काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन, एक दो चार तिरसा 10 इलेक्ट्रॉन, 12, और ये हो गए 12, 12 और 6
18 इलेक्ट्रॉन, मतलब आर्गॉन के आउटर मोस्ट शेल में है 18 इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के। जो आर्गॉन है उसके आउटर मतलब आर्गॉन के पास है 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, नहीं सॉरी। तो अभी आप एक बात देखो, ये जो नियॉन गैस है 2s और 2p जो होते हैं वो 1s जो है वो के शेल में आता है, 2s और 2p आते हैं यल शेल में। 2 और 6 मिला के हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन किस शेल में है? यल शेल में। के शेल के बाहर जो आउटर शेल है वो है यल शेल। यल शेल के बाहर जो आउटर शेल है वो है के यल यम शेल। तो अभी आप एक बात देख लो, इसके इनर मोस्ट शेल मतलब के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। जो यल शेल है मतलब 2 नंबर वाली शेल, इसके अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन। जो बाहर वाली शेल है लास्ट नंबर की शेल के यल यम शेल में, इसके अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये नोबल गैस जो है इनके अंदर एक पैटर्न फॉलो होता है। पैटर्न क्या? जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो जो एटम है वो अपने आप में स्टेबल है, नोबल है, और वो दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो सुखी है अपनी ज़िंदगी में। ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब कोई भी एटम होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, अभी वो रिएक्ट नहीं करेगा दूसरे एटम के साथ। तो नोबेलिटी क्या होती है? जो भी हर कोई एटम, दुनिया का हर कोई एटम जो होता है उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने होते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लाने होते हैं। अभी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मतलब इसके अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन, 1s2 1। एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। फिर लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, मतलब इसके अंदर है, सॉरी, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, मतलब 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक 1, मतलब इसके अंदर है 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। तो अभी आप एक बात देखो, जो हाइड्रोजन है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम जो है वो नोबल गैस है, मतलब हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तभी ये सेटिस्फाई होगा अपनी ज़िंदगी में, रिएक्ट नहीं करेगा मतलब ज़्यादा, मतलब ये खुश हो जाएगा। लिथियम है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसको अगर अपनी ज़िंदगी में खुश होना है तो या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो मतलब लिथियम को क्या परवड़ेगा? लिथियम को 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे आउटर मोस्ट शेल में। ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेगा आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ लेगा? इससे अच्छा है वो है ना अपना 2s का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दूसरे वाले को दे देता है, फिर इसके अंदर होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो स्टेबल हो जाता है, सुखी हो जाता है। मतलब जो लिथियम होता है वो दो इलेक्ट्रॉन उसको देना बहुत आसान जाता है दूसरे आइटम से इलेक्ट्रॉन लेने से, ठीक है। वैसे सोडियम, सोडियम के पास भी ये देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 यानी। तो अभी मैं आपको सोडियम दिखाता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। उसके अंदर है 1s 2s 2p 3s, हाँ 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s1। अभी जो है 1s है ये आता है के शेल में, जो 2s है ये आता है यल शेल में, 2s एंड 2p। जो 3s है ये आता है यन शेल में, 3s1 3p0 3d0, है ना। अभी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सोडियम को क्या परवड़ेगा? सोडियम को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने, अगर उसको नोबल होना है, स्टेबल होना है तो सोडियम क्या कर सकता है? या तो 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से उधार ले ले, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसकी आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी ये वाली, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। तो उसके लिए आसान क्या है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना, है ना। तो मतलब सोडियम जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन एक दे देगा, तो इसलिए सोडियम पर आता है यानी प्लस चार्ज, लिथियम पर आता है यानी प्लस सॉरी Li प्लस चार्ज। इनको क्या आसान जाता है अपना इलेक्ट्रॉन दे देना, दूसरों से 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। इसके बाद हम देखेंगे कार्बन एटम का, देखते हैं अभी। ये जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो जो कार्बन एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होता है 1s 2s 2p। देखो 1s2 2s2 2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ तक 4 हो गए थे, अपने को सिर्फ 2 ही चाहिए थे, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन मैंने रख लिए। तो ये देखो पी ऑर्बिटल है, देखो
तो पी सब शेल के ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2s के ये। हाँ, तो अभी आप ये देख सकते हो जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है, इसकी इनर मोस्ट शेल कौन सी है के, आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई फिर यल, 2s और 2p जिस शेल के अंदर है वो शेल, 2s और 2p यल शेल के अंदर है, मैंने अभी आपको सिखाया ना वैसे। तो कार्बन को क्या आसान जाएगा, कार्बन को दोनों बात आसान जाती है। कार्बन क्या कर सकता है, दूसरे के 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर अपने 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर चार्ज आएगा 2, सॉरी उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर दूसरों से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन को नोबल बनने के लिए दूसरे के 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो कार्बन कहता है मैं दूसरों के ही ले लेता हूँ। अगर बाहर फ्लोरीन होगा तो इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसके ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कंसेप्ट अप्लाई होती है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। लिथियम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं थी तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन देना सही समझा। सोडियम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं थी तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन देना सही समझा। कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना सही समझता है। ठीक है, अभी नोबेलिटी कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दी। सारे एटम नोबल बनने की कोशिश करते हैं, सब नोबल बनने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल। मैंने अभी आपको बता दिया ये लिथियम सोडियम, लिथियम लिथियम सोडियम जो है, लिथियम सोडियम सोडियम पोटेशियम, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं अपना, क्योंकि इनके लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है। मैं अभी आपको एक बताता हूँ, 2 ग्रुप 3 ग्रुप टोटल 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है। मतलब ये जो कॉलम है, इस कॉलम को हम बोलते हैं ग्रुप, ये कॉलम इसको हम ग्रुप बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल है, ये जो वर्टिकल है इसको हम ग्रुप बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो टोटल 7 पीरियड है और 18 ग्रुप्स है, 18 वर्टिकल कॉलम्स है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। तो ये जो है ना ये पीरियोडिक टेबल ऐसे बनता है। मैं आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के फ्रॉम राइट, मतलब हाइड्रोजन से हीलियम तक, मतलब जैसे आते हैं हम पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बढ़ती है। और जो नोबल गैस है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है, उनको ना देना होता है ना लेना होता है इलेक्ट्रॉन। इन सब की मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत बढ़ जाती है जैसे जैसे हम फर्स्ट ग्रुप से 17 ग्रुप तक आते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत होगी फ्लोरीन में। इसके बाद ये जो है ना इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत इनकी बढ़ती जाती है, मतलब फर्स्ट ग्रुप से लेकर 17 ग्रुप तक। 18वें ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत नहीं होती क्योंकि वो नोबल है, उनको इलेक्ट्रॉन लेने नहीं है। तो ये जो लिथियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना ही सही समझता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत नहीं है। जो फ्लोरीन है वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है। वैसे ही जैसे हम अपर से लोअर जाते हैं, मतलब अप टू डाउन, सॉरी डाउन टू अप, मतलब हम ऊपर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत बढ़ती है। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत बढ़ती है, अभी ऐसी बढ़ रही है। ये देखो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है और क्या क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। ये देखो फ्लोरीन सबसे कॉर्नर में आता है, इसका मतलब क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी बढ़ती जाती है। और जो फ्रांसियम है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो झट से इलेक्ट्रॉन दे देगा और फट भी सकता है, मतलब ऐसे फ्रांसियम। उसके हम रिएक्शन नहीं देखते सीजियम। और जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की ऑक्सीजन की, ये जो है ना ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अभी मतलब आपको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन की है, ये हमको अपने रिएक्शन में देखनी पड़ेगी। जब रिएक्शन स्टार्ट होंगे तब हम देखेंगे। अभी आप एक पीरियोडिक टेबल देख लो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसे बढ़ती जाती है ये देख लो। मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन निकालना सिखाया था, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं और डिटेल में सिखाऊंगा। ये मतलब सिखाया नहीं था, मैंने सिर्फ दिखा दिया था। मैं बहुत अच्छे से सिखाता हूँ, ये मैंने सिर्फ दिखा दिया था। फिर भी आपको अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो जब चैप्टर चालू होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जो पार्ट 2 होगा इस वीडियो का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो उसको मिस मत कीजिए। चलिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम। आई होप आपको सारी टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर कोई समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दो, मैं वो बात आपको समझा दूंगा।